मरुधरा को बादलों ने घेरा तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। उदयपुर से लेकर जैसलमेर और पिंक सिटी जयपुर तक पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। क्रिसमस से न्यू ईयर तक सैलानियों की संख्या आगे भी ऐसे ही बढ़ने वाली है। वहीं मौसम के करवट लेते ही विदेशी सैलानी के साथ ही देश के भी सैलानी अब राजस्थान का रुख कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले दिनों में भी सर्दी का असर ऐसे ही जारी रहेगा और आने वाले दिनों में राजस्थान पर्यटकों से और गुलजार होने वाला है। मौसम की ठंडक के बीच गुलजार होते पर्यटक स्थलों पर कैसी है तस्वीर, कैसा रहेगा मौसम का हाल, आज इसी पर करेंगे बात। और आज देखिए राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो रही है, मावठ से सर्दी बढ़ गई है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं जयपुर का हाल बताने के लिए और राजीव जुड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली का हाल बताने के लिए। सबसे पहले राजीव आप बताइए क्या है दिल्ली के हाल, क्या दिल्ली में भी बारिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है, क्योंकि देखिए जो सुबह से बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। जैसे ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम है। ठंड बढ़ गई है, कड़ाके की ठंड हो गई है। हालांकि एक बात जरूर है कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि आने वाले समय में जो है 27, 28, 29 तारीख तक जो है लगातार बारिश देखने को मिलेगी। तो सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद देखिए मौसम पूरी तरह ठंड हो गया है, टेम्परेचर डाउन हो गया है। बड़ी बात यह है कि देखिए आमतौर पर जब साल का अंतिम समय चलता है, जो मौसम है दिसंबर 31 दिसंबर तक बाहर से लोग दिल्ली जो आते हैं, इंडिया गेट पे घूमने जाते हैं, तमाम सैलानी आते हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिला। सुबह से बारिश जो हो रही है तो सिर्फ बाहर के लोग जो यहाँ पे आए हैं उनकी ही नहीं बल्कि दिल्ली वासियों की जो स्थिति है वह हाल बेहाल कहा जा सकता है हो गया है। लेकिन दिल्ली चूंकि कामकाज पे लोगों को जाना है, आना है, तो सुबह से लोग घरों से निकल रहे हैं और पूरा अंधेरा हुआ है। देखिए शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन अभी मौसम देखिए किस तरह से पूरी तरह से धुंध है। मेरे पीछे ये पूरा इंडिया गेट का सर्किल है जहां पे आमतौर पर लोग घूमने आते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से उस तरह के लोग पहुंचे नहीं है जिस तरह से एंजॉय करते हैं आकर के शाम को सुबह। तो इस तरह का अभी एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा है। जो मौसम बदला है, मौसम का मिजाज बदला है, इससे थोड़ी सी ठिठुरन बढ़ गई है और बारिश अभी लगातार हो रही है। देखिए इस समय भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का मानना है कि ये इसी तरह से लगातार 3 दिन बारिश होती रहेगी। तो जब बारिश इस तरह से 3 दिन होगी तो आमतौर पर अनुमान यही है कि कड़ाके की ठंड हो जाएगी। और चूंकि दिल्ली जो है, पूरी दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो नए साल के स्वागत के लिए सभी लोग तैयारी में जुटे हैं, जश्न मनाने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, बिल्कुल राजीव, और दिल्ली की सर्दी की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है। दिल्ली की सर्दी इस समय अपने चरम पर है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। राजीव हमें बता रहे हैं कि न्यू ईयर की तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन दिल्ली में अभी फिलहाल लोग सर्दी से बचने के ज्यादा उपाय ढूंढ रहे होंगे। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़े हैं जयपुर से। जयपुर में देखिए एक तरफ राजस्थान जो टूरिस्टों से गुलजार हो रहा है क्योंकि न्यू ईयर है, क्रिसमस से न्यू ईयर का ये जो वक्त होता है, राजस्थान में भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और ऊपर से दूसरी तरफ सर्दी का मौसम, बारिश। क्या है जयपुर की तस्वीर? देखिए नंदिनी, इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर, जहां पर पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा टूरिस्ट की कि यहां पर काफी अच्छी खासी संख्या में सुबह से ही पर्यटक जो है घूमने के लिए पहुंचे और ये केवल एक मॉन्यूमेंट का हाल है। इसी तरीके से आमेर महल, इसी तरीके से जंतर मंतर, हवा महल समेत तमाम जो जगह है, नाहरगढ़, वहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचा है। देखिए तस्वीर देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूं नंदिनी, जूम करके दिखाएंगे कि अभी केवल और केवल 5 बजे हैं शाम के, मगर आप नजारा देखिए किस तरीके से सर्दी का नजारा है। यानी कि यूं कहें तो पूरे की पूरे जयपुर को और इस तरीके से जो है यहाँ पर आगोश में ले लिया है। पूरे यहाँ पर चारों तरफ बादल जो है, यानी कि कहें तो पूरा वातावरण जो है यहाँ पर मतलब विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम पूरी तरीके से हो गई है। और देखिए इस तरीके से अगर बात करें तो जयपुर के लिए आगामी दिनों में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि आगामी दिनों में भी बरसात इसी तरीके से रहेगी। सुबह से ही रिमझिम
बरसात जो है वो यहाँ पर जयपुर शहर में देखने को मिल रही थी, जो कि शाम होते होते जो है जिसका असर जो है आमजन को देखने को मिला है। सर्दी यहाँ पर बढ़ गई है और अगर मैं तापमान की बात करूं तो 5 से 8 डिग्री जो है आज रात का तापमान और अभी का तापमान भी करीब 8 डिग्री के करीब जो है वो यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है नंदिनी। और सर्दी इसी तरीके से बढ़ने वाली है क्योंकि राजस्थान में कई जगह पूर्वी राजस्थान के हनुमानगढ़ आप चूंकि तमाम यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनके बीच में मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि एल्बर्ट हॉल से इस समय आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जो टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं अगर पॉसिबल हो तो उनसे भी बात कीजिए कि इस समय जयपुर की सर्दी उन्हें कैसी लग रही है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए कुछ टूरिस्ट हैं उनसे बात करके देखते हैं। आपको जयपुर की सर्दी कैसी लग रही है? एक्चुअली हम है नागपुर से, वहाँ तो वैसे भी गर्म होता है, बट यहाँ आज से ही यानी कल से थोड़ा सा जो बादल था उसके बाद आज जो बारिश गिरी है ये काफी यानी हमको तकलीफ दे रही है अभी, क्योंकि इतनी ठंड हमारे इधर नहीं होती है और उसके चलते जो टूरिस्ट का मजा जो है जो हम देखने आए थे वो नहीं हो रहा है, वैसे घूमने को नहीं मिल रहा है उस तरह से। उस तरीके से घूमने आपने कभी सोचा, मतलब जब आप घूमने के लिए निकले थे तो आपने सोचा नहीं था इतनी सर्दी? हमने तो स्वेटर लेके आए थे कि यहाँ सर्दी होगी, बट यहाँ बारिश भी हो रही है, तो आप स्वेटर पहने या अपना रेनकोट पहने, वो भी बड़ी दिक्कत हो रही है अभी तो। नंदिनी देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूजन है यहाँ पर लोगों में कि स्वेटर पहने या रेनकोट पहने, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आया है, चले सर्दी का मजा भी लेने आया है, मगर सर्दी का कोट तो पहन के आया है, मगर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर सर्दी के साथ साथ बरसात भी उन्हें देखने को मिलेगी, इसीलिए जो है यहाँ का टूरिस्ट जी चलिए ठीक है निरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। जो जितेंद्र जुड़ चुके हैं जोधपुर से। जितेंद्र देखिए, क्रिसमस से न्यू ईयर हर बार हम जुड़ते हैं और ऐसी ही चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो वक्त होता है ये राजस्थान में पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर तस्वीर वाला ये वक्त होता है और लोग जैसलमेर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, बीकानेर घूमते हैं, उदयपुर जाते हैं, जयपुर भी पर्यटकों से गुलजार है। तो जरा बताइए जोधपुर में इस वक्त सर्दी के क्या हाल, क्या बारिश वहां भी हो रही है और न्यू ईयर की क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल नंदनी, बता दो कि जोधपुर में भी न्यू ईयर को लेकर तमाम जो है विभिन्न जगहों से जोधपुर पर्यटक पहुंचे हैं। यहां तक कि पश्चिमी विक्षोभ का असर जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है। बादल जरूर है, बारिश नहीं हुई है। हमारे सहयोगी जो है प्रदीप जी हमारे साथ है, इसके साथ ही कुछ पर्यटक हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप करो। I know very well. You seen the Jodhpur fort and everybody, you like the... arrived in Jodhpur today. Yeah. And so we just had a visit to the Umaid Bhavan Palace. And now we have come to Circuit House. We have come for inquiring. Yeah. And as you know that Satyajit Ray made his film over here, Shona Killa. So it's like place to visit for all the Bengalis of Kolkata. So You belong from Calcutta. absolutely. Then you seen the all Jodhpur, you stay in any palaces. It's the first day at Jodhpur today. Yeah. So I've seen the palace. Yeah. And then we will be going to the fort, the Mehrangarh fort tomorrow. And let's see what is there in the itinerary. Then you test our Jodhpur food and dal bati churma and mirchi bada. Today itself, so we had the thali, Rajasthani thali at Gypsy, I think dining hall. Yeah. So it was really good, and the way they treated the guests, it was very nice. Then you come at the first time in the Jodhpur scene. It's my first time in Jodhpur, not my husband's though. Yeah. So it's like my son and I have come to Jodhpur for the first time. What are you doing in Calcutta? कोलकाता What's से your आई business? Teacher, I'm a टूरिस्ट school teacher. राजस्थान को पसंद कर रहे हैं और इसका एक उदाहरण आपने देखा कि कोलकाता की एक टीचर जुड़ी जिन्होंने बताया कि इस समय जोधपुर में वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। वापस से आएंगे जोधपुर में, हमारे सहयोगी लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। राजीव का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजीव देखिए, दिल्ली में तो ऑलरेडी बहुत ठंड पड़ती है हर बार और बारिश लगातार हो रही है तो टेम्परेचर और ज्यादा गिरा होगा। ऐसे में दिल्ली में सर्दी को लेकर टेम्परेचर की क्या स्थिति आने वाले दिनों में रहने वाली है? और न्यू ईयर को लेकर देखिए, दिल्ली के लोग चाहे कोई भी मौसम हो लेकिन न्यू ईयर पर जोर शोर से पार्टी ना करें ऐसा हो नहीं सकता। और पहाड़ों पर देखिए, आप पहाड़ों पर जाए तो दिल्ली की जनता वहां दिखती है, राजस्थान में दिल्ली की जनता घूमने आती है, तो कितने एक्साइटेड लोग वहां पर न्यू ईयर को लेकर?
बिल्कुल सही कहा आपने। कहा जाता है दिल्ली है दिल वालों की, तो यहाँ पे दिल्ली वाले जो है नए ईयर को लेके नए साल के स्वागत के लिए भव्य तैयारी में जुटे हुए हैं। तमाम जो 5 स्टार होटल है, रेस्तरां है और तमाम जगहों पे सेलिब्रेशन जहाँ पे किया जाता है पूरी तरह से सजाया गया है। लेकिन चूंकि बारिश हो रही है तो बारिश के बाद थोड़ा सा फीका हो गया माहौल, लेकिन 3 दिनों तक ये बारिश चलेगी। माना जा रहा है कि बारिश के बाद जो है लोग सेलिब्रेशन की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं नए साल के स्वागत में। अभी देखिए बारिश के बाद जो है ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर में गिरावट आ गई है और इस वजह से थोड़ा सा लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, घरों में चूंकि छुपे हुए हैं। अब चूंकि जो कामकाजी लोग हैं और चूंकि जो लोग जो छुट्टी मनाने के लिए नए साल पे बाहर जाते हैं, चाहे शिमला की बात कीजिए, नैनीताल की बात कीजिए या विदेश दौरे पे जाते हैं, तो वो लोग तो जा ही रहे हैं। लेकिन जो लोग दिल्ली में हैं वो नए साल के स्वागत में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ा है, मौसम का जो मिजाज बिगड़ा है, इसके वजह से लोगों के ऊपर असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि नए साल के बारिश की वजह से तो देखिए निरंजन, जो राजस्थान में तमाम पर्यटक आए हैं कहीं ना कहीं उनको भी एक छोटा सा कह सकते हैं कि निराशा हाथ लगी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कई प्रदेशों में सर्दी नहीं पड़ती वो सर्दी के मौसम में सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए राजस्थान आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कंपैरेटिवली और राज्यों के कंपैरिजन नॉर्थ इंडिया में राजस्थान में कम गर्मी पड़ती है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन निरंजन अब गाहे बगाए साल दर साल ऐसा देखने को मिलता नहीं है। बराबर की सर्दी जयपुर में पड़ती है, दिल्ली के बराबर की सर्दी जयपुर में पड़ती है और अब तो बारिश भी हो रही है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बरसात जो है वो सर्दी को और बढ़ाने वाली है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी और कई जगहों पर ओले गिरने की जो है वो यहाँ पर जो खबरें आई हैं उससे पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में और जयपुर सहित पूरे जगह जगह अलग अलग इलाकों में जो है वो सर्दी बढ़ने वाली है। और जो तापमान 5 डिग्री और 8 डिग्री तक जो दर्ज किया जा रहा था वो तापमान और गिरने वाला है, यानी कि तापमान, रात के तापमान की बात करें 2-3 डिग्री जो है वो पहुंचने वाला है। यहाँ पर जयपुर में न्यू ईयर मनाने के लिए जो टूरिस्ट आए उनको कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से आज का जो मौसम है वो उनका पूरी तरीके से साथ नहीं दिया, क्योंकि टूरिस्ट सुबह से लेकर शाम तक हल्की बूंदाबांदी से परेशान होता हुआ नजर आया। हालांकि टूरिस्ट प्लेस पे जो है अच्छी खासी संख्या जो है पर्यटकों की वो नजर आ रही थी, मगर अगर बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो काफी परेशान जो है वो नजर आया। शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। कुछ पेरेंट्स के साथ में बच्चे जो हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, यानी कि अगर कहें तो क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक एक टूरिस्ट सीजन होता है, उसमें अच्छे खासे टूरिस्ट जो है जयपुर शहर घूमने के लिए आते हैं। उसी की तर्ज पे जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से मौसम ने उनका टूरिस्ट का साथ नहीं दिया, उस तरीके से टूरिस्ट जो है थोड़े से निराश जो है नंदिनी वो नजर आ रहे हैं। जी जी जी, चलिए जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस समय जोधपुर से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र और प्रदीप। तो प्रदीप ये बताइए कि अभी फिलहाल जोधपुर में टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं। हमने एक टीचर की बात को सुना और काफी खुशबू लग रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल से टूरिस्ट यहाँ पर आकर राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते हैं और भी कई राज्यों से लोग आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर ये वो क्षेत्र हैं इस मौसम में यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट देखे जाते हैं। तो जोधपुर में इस समय बताइए थोड़ा पर्यटकों को लेकर किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, क्या पर्यटक खूब आए हैं इस बार? जी नंदी, अवश्य जिस तरह से जोधपुर सूर्य नगरी और सूर्य नगरी की अपनायत की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी बात जो अपनायत है इस शहर की, उसी अपनायत को लेकर जो पावने यहाँ पर पधारते हैं उसी को लेकर जोधपुर का भीतरी शहर का इलाका अगर देखा जाए तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, कई तरह के पर्यटकों की अगर बात की जाए काफी संख्या में यहाँ इस बार जो होटल से वो नो रूम्स हो चुके हैं, जो शहर के भीतरी शहर की हवेलियां है जहां पर स्टे गेस्ट हाउस बनाए हैं वो काफी फुल हो चुके हैं। और वहीं जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट जो एशिया में अगर बात की जाए, जो टीआरपी की बात करें, नंबर की बात करें, उमेद भवन पैलेस है और अन्य स्थान की बात की जो मंडोर है जिसकी गाथा भी है, मंडोर और मंदोदरी की जो गाथा है उसको लेकर यहाँ पर जो पर्यटक विशेष रूप से आते हैं। एक दिन का स्टे उनका जोधपुर होता है और सेकंड डे का तो उनका जैसलमेर का होता है। अमूमन जो हवाई मार्ग का, उसी हवाई मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर जो हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचने के बाद में एक दिन की जो स्टे है, जो घूमने का प्लान है वो जोधपुर की सूर्य नगरी में किया जाता है। और वही खाने की अगर हम बात करें तो यहाँ की खाने में जोधपुर का मिर्ची बड़ा है,
चाहे दाल बाटी चूरमा है और अन्य जो अपनायत है, जो शहर के अपनायत है, उसको लेकर भी काफी पर्यटक इस बार, अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में इस बार जोधपुर की सूर्य नगरी में पर्यटक पहुंचे हैं। जी नंदनी। बिल्कुल, लाखों की संख्या में सूर्य नगरी जोधपुर में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उमेद भवन से लेकर मेहरानगढ़ फोर्ट को लेकर तमाम टूरिस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा उत्सुक लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से प्रदीप आपका ही रुख कर लेते हैं। देखिए, जोधपुर और जोधपुर के इर्द गिर्द जो सारे किले हैं वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर घूमते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं राजस्थान की इस धरोहर की। ऐसे में इस बार आपको क्या अलग तैयारियां प्रशासनिक तौर पर नजर आ रही हैं, या फिर यूं कहें कि न्यू ईयर की क्या तैयारियां आपको लोगों द्वारा नजर आ रही हैं? क्योंकि हर बार नए साल पर जगह जगह पर पार्टीज का माहौल होता है और बहुत कुछ अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अगर बात करें जोधपुर का आसपास के इलाके की बात करें, सैंडविच की अगर बात की जाए, जोधपुर का ओशिया क्षेत्र है, चाहे यहाँ पर नजदीक में हम अगर बात करें जो काकानी है, लूनी फोर्ट है, इन तमाम जगहों पर तमाम रेस्टोरेंट में कई तरीके की जो पार्टियां हैं, जो डीजे पार्टियां हैं, इन तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहां पर देर रात पर जो क्लब बने हुए हैं। जोधपुर का सबसे बड़ा अगर बात की जाए, जोधपुर का जो उम्मीद क्लब है या उसके अलावा कई क्लब हाउसेज है जहां पर इस तरह की पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना है, उनकी संपूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट है जहां पर देर रात में आतिशबाजी यहाँ पर विशेष तौर पर होती है। आतिशबाजी के साथ ही जो पर्यटक हैं यहाँ पर देर रात जो जुड़ने की व्यवस्था है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो तमाम घंटाघर क्षेत्र जो यहाँ पर मुख्य मार्केट है। ठीक है प्रदीप, अब हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हरिवल्लभ राजपुरोहित जैसलमेर से। जैसलमेर तो वो लोकेशन है हरिवल्लभ जहां पर न्यू ईयर पर सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट चॉइस करते हैं किसी जगह को तो जैसलमेर को करते हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान न्यू ईयर के लिए स्पेशली जाने जाते हैं दुनिया भर में। तो अब क्या न्यू ईयर को लेकर जो तमाम पर्यटक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्या तैयारियां इस वक्त? जी बिल्कुल नंदनी, विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। देश के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ विश्व भर से जुड़े लोग हैं वो अब जैसलमेर की ओर रुख कर रहे हैं। इस वर्ष जो आने वाला नया साल 2025 है उसको लेकर अब जैसलमेर में सैलानियों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और साथ ही यहाँ की कलात्मक हवेलियां हैं, जो जितने भी तमाम पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों से इस वक्त गुलजार है। साथ ही बता दूं कि होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, वहां तक भी जो बता सकूं कि पर्यटकों की जो है भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त मैं जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पर हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पर्यटक है वो लगातार जो है नौकायान का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी भीड़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो कलात्मक छतरियां हैं, जो यहाँ पर निर्मित जो मंदिर है, यहाँ पर जालीदार नक्काशी जो नक्काशियां करी गई है, जो यहाँ की तीलों की हवेली है, प्रोल है, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए लगातार पर्यटन है वो यहाँ पर जुट रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि नौकायान को लेकर जो है पर्यटक वो लगातार खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो इस ऐतिहासिक सरोवर में जाकर इस नौकायान का लुत्फ उठा सके। आप देख सकते हैं देश के विभिन्न जो प्रांत हैं, जो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमाम जितने भी प्रांत हैं वहां से लगातार जो है पर्यटक आने को लेकर यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं हमारे साथ कुछ पर्यटन भी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे कितना उत्सुक है। जैसलमेर कैसा लगा जी? आपका क्या नाम है? दीदी आप? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अंकल? बहुत बढ़िया वीरेंद्र सिंह जी बिल्कुल, आपको बता दूं नंदनी कि नौकायान को लुत्फ यहाँ तक कि गड़ीसर सरोवर ही नहीं, जैसलमेर के इतिहास हो, यहाँ की कलात्मक हवेलियां, उसको निहारने, उसका दीदार करने के लिए बिल्कुल। तो जैसलमेर में पर्यटक न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और जैसलमेर इस मौसम में पर्यटकों की पहली चॉइस होता है कई बार कि लोग जैसलमेर आना चाहते हैं, यहाँ की धरोहर को देखना चाहते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं किशन बांसवाड़ा से। किशन, बांसवाड़ा में मौसम का मिजाज बताइए और नए साल पर क्या बांसवाड़ा पर्यटक आ रहे हैं?
बिल्कुल नंदिनी, अब बात करते हैं बांसवाड़ा के मौसम की। तो बांसवाड़ा के मौसम फिलहाल सुहाना मौसम है। यहाँ पर सर्दी नाम की फिलहाल जो चीज कहे जाए वो यहाँ पर कम है, लेकिन आज सुबह से ही मौसम के अंदर में काफी परिवर्तन देखा जा रहा है और दानपुर क्षेत्र के अंदर में कई जगह पर हल्की हल्की बारिश हुई है। ऐसे के अंदर में जो सर्दी का एहसास है वो शाम तक नंदिनी कहीं ना कहीं बांसवाड़ा के अंदर में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साल 2024 के समापन की और साल 2025 के आगमन की। तो नंदिनी, बांसवाड़ा शहर, बांसवाड़ा जिला भी एक पर्यटकों का जिला जिसे कहा जा सकता है। यहाँ पर काफी पर्यटक के ऐसे स्थल हैं जहां पर देशी नहीं, परदेशी नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर सैलानी आते हैं और नए साल पर यहाँ पर बांसवाड़ा की जो खूबसूरत जगह है जिसे कहा जा सकता है, चाचा कोटा हुआ, जगमेरू हुआ, मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर हुआ, ऐसे तमाम ऐसे पर्यटक स्थल है। उनको देखने के लिए यहाँ पर जो बाहर के पर्यटक हैं वो इस बांसवाड़ा की खूबसूरत धरा को तराशने के लिए आ रहे हैं। नंदिनी, और खास बात अगर करते हैं, कुछ बांसवाड़ा के साथी हमारे साथ के अंदर में यहाँ की खूबसूरतियों को वो अच्छे से निभाते हैं और उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि बांसवाड़ा शहर उनको कितना अच्छा लगता है और नए साल को अपने दोस्तों के साथ के अंदर में किस प्रकार से एंजॉय करेंगे। सर, कैसा एंजॉय करेंगे? नया साल आ रहा है। बहुत अच्छा करेंगे। यस। कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? चाचा कोटा। चाचा कोटा। Yes. क्या खास है चाचा कोटा में? बहुत खास है। बहुत खास है। यस। आप दोस्तों के साथ में जाते हैं? यस। क्या नाम है आपका? प्रेम। प्रेम भाई, आइए, बांसवाड़ा शहर काफी खूबसूरती के नाम से कैसा लगता है आपको? यूं बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो आपके दोस्तों के साथ में जाएंगे आप घूमने के लिए? हाँ, जाएंगे ना। एक मेरे साथ के अंदर में एक भाई और ही शायद हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए बांसवाड़ा के अंदर में आए हैं। भाई, सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है बांसवाड़ा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कहाँ घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ के अंदर में? चाचा कोटा। चाचा कोटा। चाचा कोटा क्या खूबसूरत है वहाँ पे? वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है चाचा कोटा, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, चाचा कोटा की जो खूबसूरती है वो कहीं स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। ऐसे के अंदर में बाहर के जो पर्यटक आते हैं उनको सबसे अगर खूबसूरत अगर जगह किसे कहा जा सकता है तो वो चाचा कोटा है, यानी जगमेरू भी है और इस प्रकार की कई ऐसे पर्यटक स्थल है उनको देखने के लिए सैलानी। समय कुल मिलाकर राजस्थान के अलग अलग शहरों से जो तमाम हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं, पर्यटकों से गुलजार है राजस्थान। बांसवाड़ा जाएं, चाहे जैसलमेर जाएं, उदयपुर, जयपुर, सभी जगहों पर टूरिस्ट लगातार बढ़ रहे हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं निरंजन के पास जयपुर से। जयपुर के एल्बर्ट हॉल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निरंजन, जब तमाम पर्यटकों से आपने यहाँ पर बातचीत की होगी तो लोग कंफ्यूज नजर आए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सर्दी के मौसम में जैकेट पहने या फिर रेनकोट पहन के घूमे, और कुछ टूरिस्ट निराश भी नजर आए कि हम तो राजस्थान में सर्दी का लुत्फ उठाने आए थे लेकिन यहाँ तो बारिश ही हो गई। तो अलग अलग मिले जुले रिएक्शंस। नंदिनी, देखिए, अगर मैं कल तक की बात करूं तो कल तक पर्यटक काफी खुश थे क्योंकि उन्हें इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर मिल रहा था पूरा राजस्थान में आने के बाद कि सर्दी का वो सोच कर आए थे और उन्हें यहाँ पर सर्दी मिल रही थी। और यहाँ पर तमाम जो मोन्यूमेंट्स हैं, तमाम जो पुरातत्व विभाग के स्थान हैं, उनको घूमते हुए, पर्यटन स्थलों को घूमते हुए वो नजर आ रहे थे और काफी खुश थे। यहाँ से जानकारियां इकट्ठी करते हुए नजर आ रहे थे। मगर जिस तरीके से आज का मौसम, सुबह से ही मौसम ने करवट ली और रिमझिम पूरे दिन बरसात चली, तो उससे कहीं ना कहीं पर्यटक परेशान आया क्योंकि सर्दी के तो वो कपड़े लाया मगर रेनकोट वो साथ में नहीं लाया, तो इसलिए वो पर्यटक थोड़ा सा परेशान आया। देखिए, मैं इस वक्त मौसम का हाल दिखाने की कोशिश करूं तो पूरी तरीके से यहाँ पर धुंध जो है वो छाई हुई है और पूरा कोहरे के आवेश में पूरा मौसम जो है निरंजन, मैं ये तस्वीर आप लगातार दिखाइए और 5:30 बजे का ये वक्त, 5:30 भी पूरी तरीके से बजे नहीं है, 5:24 हुए हैं और ये तस्वीर आप देखिए, जयपुर में अंधेरा हो चुका है। जयपुर में अंधेरा हो चुका है। जयपुर में इस वक्त ओस नजर आ रही है, कोहरा नजर आ रहा है, फॉग नजर आ रहा है, इसी के साथ ही विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। तो ये जयपुर की खूबसूरत सी तस्वीर मावट की वजह से है क्योंकि कल से ही बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है और अब जयपुर, राजधानी जयपुर में 5:30 भी नहीं बजे और अंधेरा हो चुका है। शुक्रिया आपका निरंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अन्य सहयोगी जुड़े। ये जयपुर की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अलग अलग शहरों से, अभी आपने दिल्ली की भी देखी कि 5:30 बजे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अंधेरे की तस्वीर ये बता रही है कि ठंड के इस मौसम में सूरज भी जल्दी ढल रहा है, बादलों की वजह से भी जो अंधेरा है वो बहुत जल्दी हो गया है। कल से ही बारिश का दौर शुरू है और लगातार अभी 2 दिनों तक सर्दी जो है वो इसी तरीके से पड़ने वाली है। और वहीं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जयपुर, उदयपुर जैसे तमाम शहरों में, जोधपुर जैसे तमाम शहरों में पर्यटक लगातार आ रहे हैं। पर्यटकों से राजस्थान इस समय गुलजार है। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।